नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारा एक बेहद खास शो, हमारी बेहद खास पेशकश, जहां पर हमारी ये कोशिश है, हमारी ये मुहिम है कि हम अधिक से अधिक लोगों को शेयर बाजार से जोड़ें, उन्हें निवेश करने का सही तरीका बताएं और कैसे इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करके आप अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों को अचीव करने में, उनको पाने में आपको सहायता मिल सकती है। खासतौर से अगर आप महंगाई को मात देने वाले किसी रिटर्न के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पेशकश में हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं और सवाल पूछने का तरीका इस शो में थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि ये QR कोड आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको स्कैन करना होगा। इसे स्कैन कीजिए, एक व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल डाल दीजिए। सवाल जैसा भी हो, अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल को पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पर खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, या अगर आपको कुछ सालों के नजरिए के लिए 1 साल, 5 साल या 6 महीने की अवधि के लिए कई पैसे लगाने हो, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कहां आप इस तरह का निवेश कर सकते हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज नितिलेश पावस्कर, रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी, और साथ ही सौरभ जैन, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। सूरत से यश मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। यश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने 40,000 शेयर लिए थे रतन पावर के। ओके। एट 925 का एवरेज है मेरा, 9 रुपये 25 पैसे का। ओके। 2 महीने हुए हैं मुझे लिए और आगे होल्ड करने की इच्छा है मुझे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और किसने रेकमेंड किया था आपको ये कि आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई की बदौलत आपने ऐसा निवेश किया? ये आपके शो पे ही मैंने देखा था। अच्छा, चलिए तो यहाँ बधाई। लेकिन अब ये बताएं मुझे कि इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है? मैं उसी लिए फोन किया हूँ कि वेट करूँ और या बुक कर लूँ अभी। चलिए ठीक है, तो एक नियर टर्म आउटलुक आपको यहाँ दे देते हैं। नितिलेश, पार्ट प्रॉफिट क्या बुक करके कहीं पर और पैसे लगाए जा सकते हैं? इनको बम्पर मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या इस मुनाफे को लेकर और आगे बढ़ना चाहिए? इनकी बाइंग रेट तो बहुत अमेजिंग है, 9.25। देखो, इस चार्ट पे मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 2011 का जो एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन के आएगा, मतलब तकरीबन 12-13 साल के बाद ये 20-21 रुपए के ऊपर अभी ये सस्टेन होगा। तो यहाँ पे इनको मैं वेट करने की राय दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो है, मतलब 60% प्रॉफिट को आप लॉक कर लीजिए और जो 40% बचा होगा आपके पास, तो उसको एक 16 रुपए का ट्रेडिंग बेसिस या फिर 17 रुपए का ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के बड़े टारगेट के लिए क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। क्योंकि 2011 के बाद ये 20-21 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है, तो यहाँ से पोटेंशियल स्टॉक में 30-32 के टारगेट्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो 60% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, जो प्रॉफिट मिला है उसको एंजॉय कर लीजिए, बाकी का क्वांटिटी बड़े टारगेट के लिए हो। ऑलराइट, रतन इंडिया पावर पर आपको ये सलाह आती हुई दिखाई दे रही है। राजेश पांचाल उज्जैन से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। बताइए सर। मेरे पास IRB इंफ्रा है 68 रुपये 50 पैसे। ओके। फिर 1500 शेयर, इसमें क्या करना चाहिए? छाछक कर चल रहा है। ठीक है, आपने इसको कितना समय देना है? इसको समय तो वो रख सकते हैं, अगर डाउन नहीं जाए 1-2 साल 3 साल जो। ठीक है। सौरभ, लंबा रखना चाहिए? IRB इंफ्रा 67 की इनकी बाइंग प्राइस है। जी, मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस काफ़ी अच्छा है। IRB इंफ्रा भी एक ठीक-ठाक सी मझौली कंपनी है। बिल्कुल रख सकते हैं 1 साल के। चलिए, आपको रखने की सलाह दी जा रही है। सौरभ, कुछ टारगेट्स बताएंगे इनको? टारगेट बताना मुश्किल। ओके। संजय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जाधव इंदौर से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। जी सर, बताइएगा, इंडियन होटल लिया है आपने, किस भाव पे? 260 के भाव में लिया मैडम ने। और आपको और कितना इसमें रुकना है सर? मैं यही सलाह चाहता हूँ कि मेरे को कितना रुकना चाहिए या निकाल देना चाहिए। ठीक है, फिलहाल पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। नितिलेश, इंडियन होटल्स और 260 इनकी बाइंग प्राइस है, इसमें मुनाफा बांध लें? देखो, इंडियन होटल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको वेट करना चाहिए।
यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस दूंगा 590 या फिर 610 रुपए का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश ब्रेकआउट की स्टॉक तैयारी करें। अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है 640 645 के ऊपर, तो ये स्टॉक यहाँ से 800 तक के भी लेवल्स क्या हो सकता है दिखा सकता है, तो इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि आपका जो बाइंग प्राइस है वो काफी लोअर लेवल का है। तो जब भी हम लोग नीचे के लेवल पे लेते हैं और तो कंफर्ट रहता है कि बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते, तो 590 या फिर 610 का एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। तक के यहाँ पर लेवल्स देखे जा सकते हैं, बशर्ते आप स्टॉप लॉस लगाएं। 590 600 तक के स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। सुनील साहब महाराष्ट्र से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ सुनील, हाँ, मैं आ आपको रही है। सुन सकती हूँ जी। बताइए, आपने क्या स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मैंने एनबीसीसी का स्टॉक ले 161 पे है, 62 क्वांटिटी है, तो उसको मैं 1 साल के लिए एक्चुअली होल्ड करना चाह रहा हूँ, 1 साल या 1.5 साल के लिए। 161 पे लिया है ना आपने? हाँ हाँ, 161 पे। आपको लंबा भी होल्ड करना है, ठीक ठीक है। चलिए, सौरभ, खबरों के लिहाज से न्यूज़ में तो है एनबीसीसी, बताइए इनकी बाइंग प्राइस तो 161 है और 1 साल का नज़रिया। देखिए, मैं समझता हूँ सरकार का बहुत अच्छा फोकस है हाउसिंग की तरफ। पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री में ही पीएम ने पास किया कि और 3 करोड़ मकान बनाएंगे। एनबीसीसी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, कंस्ट्रक्शन स्पेस में है, रियल एस्टेट के उसमें ज़्यादा काम करती है कंपनी। मैं समझता हूँ बिल्कुल रखना चाहिए 1 साल के लिए। साल यहाँ पर रुकने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा यूट्यूब के दर्शकों की ओर हम रुख करते हैं। संगीता बसक का सवाल मैं ले रही हूँ, यूट्यूब से हमारी दर्शक हैं कोलकाता से और नई निवेशक हैं, शायद अभी पहली बार जुड़ रही हैं शेयर बाज़ार से। हिंदुस्तान लीवर इन्होंने लिया हुआ है और 2548 एशियन पेंट्स लिया है 3238 पर 1 साल पहले, और अब इन स्टॉक में क्या करें, इनका कोई नज़रिया नहीं है। नितिलेश, दोनों ही काउंटर्स पर आपके पास आऊंगी। एशियन पेंट्स बताइएगा पहले तो। देखो, एशियन पेंट को मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ब्रेकआउट का जो मोमेंटम है वो मिसिंग है, क्योंकि ये स्टॉक में बार-बार 3000 ये लेवल के आसपास जाता है और वहां से एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं इनको एक राय देना चाहूंगा कि जब भी ये स्टॉक 3020 3040 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां पे चाहिए तो आप और क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करूंगा वहां पे, जब ये 3040 के ऊपर सस्टेन होगा 2960 रुपए का ऊपर में टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। इनिशियल लेवल के ऊपर 3300 3400 के आसपास का, और यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है तो बड़े टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। फिर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन लोअर एंड पे ध्यान रखना पड़ेगा 2840 ये लेवल अगर ये डाउन कर देता है, तो फिर ये स्टॉक 2500 2400 ये लेवल की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो काउंटर है वो एचयूएल का। एचयूएल में मैं लास्ट एक बार शो कर रहा था, तो मैंने एक यहाँ पे बुलिश व्यू दिया था और मेरा जो टारगेट था ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का, वो ऑलरेडी स्टॉक ने क्या किया है, 2700 का वो ऑलरेडी स्टॉक ने हिट किया है। तो अभी के लिए इस स्टॉक में जब तक मोमेंटम जो है 2550 ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तब तक थोड़ा सा इसमें डरने की बात है। लेकिन नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, 2400 से लेके 2420 इस रेंज में आता है, तो 2380 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है एचयूएल के ऊपर वो बुलिश है मेरा। आने वाले समय में कभी भी ये स्टॉक अगर ये 2700 लेवल को क्रॉस कर देता है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। 4050 से लेके 4100 ये टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में देख सकते हैं। लेकिन इसमें समय काफी लग सकता है, क्योंकि साल भर का नजरिया इसमें देना पड़ेगा अगर ये 2700 के लेवल को क्रॉस आउट करे। एचयूएल में तो मेरे ख्याल से ये फिलहाल मुनाफे में है। अच्छा नहीं, इनको यहाँ पर घाटा ही हो रहा है, इन्होंने 2548 पे लिया हुआ है। ठीक है, दोनों में ही आप इनको रुकने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है लगाना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए, अंजलि बत्रा का मैं सवाल लेती हूँ। सौरभ, अदानी पोर्ट है इनके पास 1381 पर। एक बार अदानी कौन सा शेयर आपने बताया? अदानी पोर्ट काफी अच्छी कंपनी है। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी काफी इम्प्रूव होके आ रहे हैं और मैं समझता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है अदानी ग्रुप की। एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह से इसे देखना चाहिए, लंबे समय के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम बाउंड
फिलहाल कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन रुकने की सलाह आप इनको दे रहे हैं। बंगलुरु से अरुण फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, हाँ नमस्ते मैम। बताइए अरुण। हाँ मैंने 2000 शेयर्स बाय किए थे ABSL AMC के। ओके एवरेज प्राइस वाज 598 ओके एंड करंट आई थिंक इज समवेयर 600 जी, अभी आप प्रॉफिट में हैं। हाँ बधाई जी। थैंक यू। तो और कितना रुकना चाहते हैं, ये आपका सवाल है ना? हाँ आई मीन आई एम फाइन टू होल्ड और लाइक आई मीन आज देखा था नीचे जा रहा था, सो व्हाट्स ठीक है। योर ओपिनियन? ठीक है, तो एक न्यू टर्म आउटलुक समझ लेते हैं। नितिलेश 598 बाइंग प्राइस, लेकिन मुनाफे में है। और समय देना चाहिए आपके मुताबिक कि यहाँ से बुक करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं? नहीं, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 90 डिग्री फॉर्मेशन में चल रहा है, तो यहाँ पे एक गैप जो स्टॉक ने छोड़ा था 550 रुपीज का, तो 550 मार्केट के लिए 550 540 क्रूशियल होगा। अगर यहाँ पे आके फिर से अगर ये स्टॉक 700 को क्रॉस आउट कर देता है तो फिर इसमें बड़ा रेटिंग हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक में जो अक्टूबर 2021 में 720 730 ये हाई लगे थे, उस हाईस के ऊपर भी ये स्टॉक ट्रेड करेगा और बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये गैप छोड़ के स्टॉक गया है 640 650 के आसपास का, उसका ही आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक खराब होगा, आपके बाइंग लेवल के भी नीचे जा सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को क्या करें, फॉलो करें और पोजीशंस को होल्ड करें। में है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही रुके रहने की सलाह आपको दी जा रही है। यूट्यूब के दर्शकों की ओर एक बार फिर से रुक करते हैं। द ब्लूज एक हैंडल है हमारे दर्शक का, पटेल इंजीनियरिंग, सौरभ इन्होंने लिया हुआ है, 63 की इनकी एंट्री प्राइस है। देखिए, स्पेस काफी अच्छा लगता है। पटेल इंजीनियरिंग एक छोटी कंपनी है, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और राइट, एक न्यू टर्म आउटलुक बताएंगे आप नितिलेश पटेल इंजीनियरिंग में इनको? देखो, पटेल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो 70 रुपीज के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की स्टॉक ने तैयारी की थी, 66 67 ये लेवल के ऊपर। तो यहाँ से एक मोमेंटम जो आएगा, तो मेरे हिसाब से 73 ये लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से एक बढ़िया पिकअप स्टॉक दिखा सकता है। और जो तकरीबन अगर हम लोग बात करेंगे तो 2017 के आसपास का जो हाई था, उसी हाई को अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा, तो ज़रूर इस स्टॉक में बने रहे। 73 अगर ये क्रॉस आउट कर देता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो लक्ष्य जो हो सकते हैं वो 90 प्लस के लक्ष्य में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में खराबी तभी हमें देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 65 जो इनिशियल लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, उस ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड करेगा। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 65 रुपीज का 65 स्टॉप लॉस होगा। 73 के ऊपर जाता है तो 90 तक के लेवल्स पटेल इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। हैदराबाद से सत्येंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सत्येंद्र। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए। मैडम मेरा सवाल है, मेरे पास यस बैंक के 3000 शेयर है एट रेट ऑफ 27। ओके। 27 तो इसको क्या होल्ड करना, और अभी तो लॉस है, प्रॉफिट बुक करना क्या? जी, अभी 2391 पे है। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरा विप्रो है मैडम, 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 504 रुपीज। 504 रुपीज, ठीक है। तो दोनों में ही सर कितना और समय आप देना चाहते हैं? 6 महीने दे सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने, ठीक है। नितिलेश, 6 महीने का समय, यस बैंक 27 की खरीद, विप्रो 504। देखो, विप्रो में डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। हम लोगों ने 17-16 रुपए के आसपास रेकमेंड किया था, 32 के आसपास 60% क्वांटिटी को बुक किया है। तो अभी जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने ट्रेड किया है क्लाइंट को, वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास। लेकिन विप्रो में जहां पे आपका बाइंग प्राइस है 27, वही मार्केट के लिए क्या होगा, ट्रिगर पॉइंट होगा। अगर ये 27 को निकाल देता है तो हम लोग 24 का स्टॉप लॉस करेंगे और पोजीशंस को सिर्फ होल्ड करेंगे। मेरा जो लक्ष्य है इस यस बैंक में तकरीबन मेरे हिसाब से 50 के आसपास एक बार के लिए यस बैंक जाना चाहिए। और विप्रो की अगर हम लोग बात करेंगे, विप्रो 400 380 लेवल के आसपास मैंने रिकमेंड किया हुआ है और मेरा टारगेट इसमें बड़ा टारगेट है 650। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 6 महीने में या फिर 5 महीने में आएगा, क्योंकि ये स्लो मूवर स्टॉक है। 520 ये ट्रिगर पॉइंट होगा। 520 अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से 650 पॉसिबल है। लेकिन विप्रो को आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा।
460 एक अच्छा खासा लेवल है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये वायलेट होता है तो फिर से ये स्टॉक 400 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो भी एक बाइंग लेवल होगा। विप्रो में मेरा बुलिश। चलिए, दोनों ही स्टॉक पे ये आपको सलाह दी जा रही है। इस बीच अंबुजा सीमेंट पर हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा हुआ है। सौरभ बताइएगा ज़रा, 681 की इनकी खरीद है अंबुजा सीमेंट में। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं बताया है, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, सीमेंट क्षेत्र की काफी मजबूत कंपनी है, अदानी ग्रुप की ही कंपनी है ये। जिस तरह से अभी तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट आई है, ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग काफी अच्छी रहने वाली है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सेकंड हाफ में सीमेंट के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि अभी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्विजिशन भी किया है। लंबे समय के लिए बिल्कुल पोर्टफोलियो टाइप स्टॉक है ये, आप रख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर देना होगा। इनकी बाइंग प्राइस भी थोड़ी सी हालांकि ऊंची ही है। देबाशीष चक्रवर्ती का सवाल मैं लूँगी। जेपी एसोसिएट्स इन्होंने खरीदा हुआ है, बाइंग प्राइस 19.6 है इनकी। नितिलेश। देखिए, जेपी एसोसिएट में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। लास्ट जो होप होगा वो 10 रुपए का होगा, एक जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं। 10 रुपए के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि कुछ स्टॉक्स के साथ दूसरे स्टॉक्स भी दौड़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ही वायलेट होंगे तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो 11 रुपए 10 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। मोमेंटम इसमें तभी आएगा, ये स्टॉक फिर से 13 रुपए 50 पैसे ये लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि ये हाई जो लगे थे सितंबर 2023 में, जो एक पैटर्न बना था ऑलमोस्ट, जिसको हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, उसके ऊपर सस्टेन होगा तो ये इसमें कुछ बात बनेगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है या फिर दूसरे स्टॉक में स्विच कर। चलिए, हमारे यूट्यूब की एक दर्शक हैं वीना, और ये नई इन्वेस्टर हैं और पूछ रही हैं कि अगर नज़रिया लंबा हो तो कहाँ पर एंट्री की जा सकती है। सौरभ, क्या रेकमेंड करेंगे? कौन सा स्टॉक किस भाव पर? देखिए, भाव बताना तो मुश्किल है। लंबे समय के लिए आप किसी भाव पे ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा स्टॉक होगा तो आपके लिए अल्फा जनरेट करेगा। बैंकिंग क्षेत्र में एक्सिस बैंक अच्छा लगता है। एफएमसीजी क्षेत्र में बीकाजी और डाबर अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स क्षेत्र में आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो मेक सेंस। एक रिलायंस आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन स्पेस में आप कंपनी जैसे कि एचजी इंफ्रा टाइप की कोई कंपनी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लेवल्स देना चाहेंगे तमाम स्टॉक जो सौरभ ने मेंशन किए, या आपकी और कोई रिकमेंडेशन वीना के लिए? नितिलेश, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है नितिलेश? नहीं मैम, एक बार रिपीट कर। जी, मैं पूछ रही थी आपकी क्या सलाह होगी वीना के लिए। कुछ काउंटर्स बताए हैं बैंकिंग एफएमसीजी से काउंटर्स सौरभ ने, जी जी, आपकी क्या सलाह होगी अगर किसी को फ्रेश मैं एंट्री करनी है? आईडीएफसी को ट्रैक कर रहा था तो उसी में बिजी था। आईडीएफसी में अगर हम लोग देखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट का फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। 80 रुपए को काफी समय के बाद इसने ब्रेकआउट किया है, तो इसको धीरे धीरे करके लेना है। 80 से लेके 75 इस रेंज में 70 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में 110 रुपए इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट है, और 110 को क्रॉस कर देता है तो 140। लेकिन फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस कुछ भी नहीं करना है, कैश में पोजीशंस लेना है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्लाइंटों की पोजीशंस है 76 75 इस रेंज के आसपास, और आज का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हो सकता है। मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं। अनिल कुमार का हम सवाल लेंगे, यूट्यूब के दर्शक हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। और एलआईसी में आपने खरीदारी कर रखी है, बाइंग प्राइस आपकी 1000 है, और नितिलेश 1 से 2 महीने का ही इनका नजरिया है। देखो, एलआईसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक रेंज बना है ऊपर की साइड में 1080 से लेके 1090। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से मोमेंटम थोड़ा सा क्या होगा, स्लो हो सकता है। तो इनको मैं स्टॉप लॉस जरूर दूंगा। आपने 1000 के आसपास लिया है तो 1040 का एक स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखे। 1080 के ऊपर निकलता है तो कुछ ना करें, मोमेंटम को चेस करें, और यहाँ से बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो 1040 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने देखा है कि एक दिन बड़ा रैली आता है और उसके बाद मार्केट ट्रैप करके थोड़ा सा नीचे आता है। तो बेस्ट होगा आपके लिए 1040 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 1080 का लेवल जैसे ही निकलता है
तो 1180 1250 के लेवल्स भी हमें क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते। ऑलराइट, व्योम गुप्ता का सवाल मैं लूंगी। यूट्यूब के दर्शक हैं, वाराणसी सवाल पूछ रहे हैं और इनका नज़रिया मुझे नहीं पता, लेकिन सौरभ, आरती इंडस्ट्रीज खरीदारी इन्होंने कर रखी है 669 के लेवल पर और फिलहाल इनको क्या करना चाहिए, इनका ये सवाल है। आरती इंडस्ट्रीज, देखिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर में बिजनेस के लिए, इनके पास कैपेसिटी पहले से ही है, कंपनी यूटिलाइजेशन रेट को इम्प्रूव कर रही है, अपना और ऊपर लेके जा रही है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले जितना प्रेशर था उतना प्रेशर नहीं है मार्जिन्स के ऊपर और प्रोडक्ट प्राइसेस के ऊपर। आने वाला समय मुझे अच्छा लगता है, आप लंबे समय के लिए जरूर बने रह सकते हैं। चलिए पंकज कुमार का मैं सवाल लेती हूँ। ये लगातार अपना सवाल डाले जा रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं सुजलॉन, इन्होंने ले रखा है 1000 शेयर 50 रुपये 11 पैसे पे, 1 साल के लिए इनको इसमें रुकना है। सौरभ भाभी के पास आऊंगी, नजरिया लंबा है। देखिए ऑर्डर बुक जो इनकी है काफी इम्प्रूव हो रही है, इनके प्रोडक्ट्स अब मार्केट में एक्सेप्टेंस के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है तो सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस है, तो कंपनी अच्छा बिजनेस दोबारा से कर रही है। काफी रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है बैलेंस शीट की, डेट काफी कम हो गया है। मैं समझता हूँ आप बने रह सकते हैं 1 साल के। 1 साल का नज़रिया पंकज, आपको बने रहने की ही सलाह दी जा रही है। तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो चुका है शेयर बाजार सबका अधिकार में। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद, आपने सवाल अपने हमें दिए और हमारी पूरी कोशिश रही कि आपको सही और सटीक सलाह हम दें। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में मुझे इजाज़त दें।